हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टीचर की एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आई हुई है बाल भारती पब्लिक स्कूल में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों टाइप की पोस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट भी मेंशन की गई है कि पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, असिस्टेंट टीचर, टीचर असिस्टेंट, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए पोस्ट है। और सैलरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाल भारती स्कूल भी ये एक फ्रेंचाइजी है बाल भारती वालों की, हर जगह पे खुले हुए हैं ये स्कूल। तो ये बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में सैलरी दी जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ये सैलरी देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। देखिए ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इनकी साइट से ही डाउनलोड किया गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023-24 की बात की है। तो यहाँ पे इन्होंने परमानेंट पोस्ट दी हैं पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश। तो इनके लिए इन्होंने क्वालिफ़िकेशन बताई है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका सब्जेक्ट में, जैसा कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, और साथ में बीएड और साथ में सीटेट होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी की बात की है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में स्पेशल एजुकेटर है, इसके लिए इन्होंने ग्रेजुएट साथ में प्रोफेशनल डिग्री, जैसे स्पेशल एजुकेशन में बीएड हो और या आपके पास स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। काउंसलर के लिए इन्होंने मांगा कि एमए साइकोलॉजी होनी चाहिए और स्पेशलाइजेशन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में होना चाहिए आपका। असिस्टेंट टीचर प्री प्राइमरी इंग्लिश की बात की है कि ग्रेजुएट होना चाहिए इंग्लिश में, बीएड और सीटेट होना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और बीएड होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद इन्होंने टीचर असिस्टेंट की बात की है, ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की बात की है कि 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने एग्जीक्यूटिव, सिविल या मिलिट्री में। और इन्होंने बोला कि आपको नॉलेज होनी चाहिए स्कूल सेफ्टी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स जो भी होते हैं। एज एंड एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इन्होंने बताया कि एज पर सीबीएसई एंड डीओई रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये भी एक गवर्नमेंट स्कूल की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। तो इसीलिए इन्होंने एज पर सीबीएसई एंड डीओई नॉर्म्स को मानना है कि जो भी उनके अकॉर्डिंग एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वही ये भी फॉलो करेंगे। तो आगे इन्होंने बताया कि आप इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको इनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर स्कूल गेट पे आपको फिल करके स्कूल गेट पे दे के जाना है और साथ में 100 रुपये आपको कैश देना है, तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसके लिए। और इन्होंने एप्लीकेशन की लास्ट डेट बताई है कि 21 जून 2023 है लास्ट डेट। जैसा कि आप देख रहे हो सबसे नीचे इन्होंने लिंक भी दिया कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, आगे हम दिखा भी देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 12 द्वारका में है ये, न्यू दिल्ली, जहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट आई है। तो ये इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है। उसके बाद ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, सीटेट के बारे में पूछा हुआ है, टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आपने कोई भी, जितनी भी ये एजेंसी है इनके कहीं पे भी ट्रेनिंग ली है इनके थ्रू, तो कोई कोर्स किया है इनके थ्रू, तो उसके बारे में पूछा गया। फ़ॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है क्या, कोई भी 2 बुक्स के नेम पूछे गए हैं जो भी आपने रिसेंटली रीड की है। उसके बाद आपका पूछा गया कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है कंप्यूटर में। तो उसके बाद ये देख सकते हो आप 23 पॉइंट पे कि इन्होंने पूछा कि आपको स्पेशल जो नीड होती है चिल्ड्रन को, CWSN चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको मैनेज करना आता है क्या, उनको कैसे पढ़ाया जाता है, उन चीज़ों के बारे में कि क्या क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे आप। उसके बाद अवार्ड कोई मिला है तो उन चीज़ों के बारे में कि कोई स्कॉलरशिप है, तो कोई वेबिनार कंडक्ट किया है आपने एज ए रिसोर्स पर्सन, को करिकुलम एक्टिविटी के बारे में पूछा है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें कि जिन चीज़ों के बारे में पूछा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आगे, तो पब्लिक स्पीकिंग एक्सपोजर के बारे में पूछा है। तो डिटेल ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्लब कमेटी, इन चीज़ों की डिटेल पूछी है। डिटेल ऑफ एनी इवेंट, डिटेल ऑफ एजुकेशनल टूर, डिटेल ऑफ बुक, एनी एक्शन रिसर्च कंडक्ट एंड डॉक्यूमेंटेड,
तो ये सब चीज़ें पूछी है। 2 रेफरेंस मांगे इन्होंने कि जो भी आपके कोई 2 नोन हैं जो अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पे हैं, तो उन 2 पर्सन्स के आप रेफरेंस दे सकते हो यहाँ पे। और उसके अलावा आपका कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत लंबा फॉर्म है इनका, और इन्होंने ये सबसे लास्ट में बताया कि आपको फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक, फिर उसके बाद 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, उसके बाद टीचिंग डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस इंस्टीट्यूट, लिस्ट ऑफ अदर क्रेडेंशियल। तो इन चीज़ों के बारे में पूछा कि जो जो चीज़ें आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए आप और समझ लीजिए कि जो भी साथी एलिजिबल है और फॉर्म फिल करना चाहता है, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इनका एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी लंबा है और बहुत सारे पॉइंट पूछे गए हैं उनमें। तो बहुत सोच समझकर उनका रिप्लाई करें। और जो भी साथी भरना चाहते हैं तो वो साथ में 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगा के और जो स्कूल का गेट है वहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।